मंगल के गोचर पे बात हो रही है और अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि मंगल का जो नक्षत्र गोचर है वो किस प्रकार से रहेगा और नक्षत्र के परिणाम आपके जीवन में किस प्रकार से हो सकते हैं। राइट। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं गत जन्म चक्र को देखने वाली साधक हूँ। पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ। नॉट जस्ट एक लाइफ, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से मुझे ये विद्या प्राप्त है और व्यक्ति के पहले जन्म से लेकर आगे इवन क्या होने वाला है उसे भी बताया जा सकता है शास्त्र के माध्यम से। उसको जानने के लिए नंदी नाड़ी, नारद संहिता, पाराशर ऋषि, भृगु ऋषि, अनेक ऋषियों की मदद से उसे देखा जाता है, समझा जाता है और जातक का जीवन अभी ऐसा क्यों है और उसे इस जीवन में क्या कर्म करने चाहिए पूरा करने के लिए, उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ, मार्गदर्शन देती हूँ। मंगल का नक्षत्र गोचर हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगल अभी कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 23 फरवरी को, 2 अप्रैल तक रहेंगे। और मंगल जो हैं वो अभी फ़िलहाल धनिष्ठा नक्षत्र में हैं। 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। 3 मार्च को वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र स्वयं मंगल का नक्षत्र है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये नक्षत्र जिनके नाम लेने वाली हूँ मैं। तो आपका अगर वो जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है या मान लीजिए कोई भी ग्रह उस नक्षत्र में है तो ये गोचर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपके लिए निश्चित ही एक बड़ी घटनाक्रम देकर ही जाता है। वापस हम नक्षत्र की तरफ लौटते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र में मंगल प्रवेश करने वाले हैं 3 मार्च को और वो रहेंगे 20 मार्च तक, 18-17 दिन रहेंगे लगभग। उसके बाद में वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र रहेंगे। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में ये प्रवेश करने वाले हैं 20 मार्च को। तो 20 मार्च से लेकर ये रहने वाले हैं 6 अप्रैल तक। तो मतलब बीच में जब वो उनका पद पूरा कर लेते हैं तो वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब 2 अप्रैल को वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब 2 अप्रैल को जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ है कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में वो 6 अप्रैल को प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए 2 अप्रैल तक जो नक्षत्र गोचर हैं उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 फरवरी से गोचर तो हो चुका है परंतु ये 3 मार्च तक चलने वाला है। समझते हैं कि मंगल का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में क्या परिणाम करेगा। तो सबसे पहले समझिए कि धनिष्ठा नक्षत्र क्या है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का ही नक्षत्र है, ग्रह देवता जो है वो मंगल है। परंतु धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं, देवता हैं, वो कौन है? अष्टवसु। अष्टवसु मतलब 8 वसु। 8 वसु में से एक वसु थे भीष्म पितामह, है ना। तो इनकी कथा तो आप जानते ही हैं कि गंगा मैया जो हैं वो 8 वसु को उस शाप में से मुक्त करने वाली थी, परंतु बिल्कुल भी रह नहीं पाए। तो जो भीष्म पितामह जी के पिताजी थे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने फिर भी पूछ लिया जब वो अंतिम बच्चे को गंगा में प्रवाहित करने वाली थी, जो कि थे स्वयं भीष्म, है ना। तो इसलिए उन्हें वो जीवन जीना पड़ा, क्योंकि कंडीशन ही यही थी पति पत्नी में कि तुम मुझे कोई सवाल नहीं पूछोगे। मतलब गंगा जी ये कंडीशन डाली थी उन्होंने कि आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछेंगे और आपने जिस दिन मुझसे सवाल पूछ लिया उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। और वही क्षण था, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, पति कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने पूछ लिया। तो इस तरीके से भीष्म पितामह, जिनको पितामह कहा गया आगे चल के महाभारत में, तो उनको वो पूरा जीवन जीना पड़ा और वो भोगना पड़ा। और भीष्म प्रतिज्ञा सभी जानते हैं, या भीष्म अपने वचन के लिए या अपने कमिटमेंट के लिए, अपने मौखिक रूप से जो कमिटमेंट लेते हैं उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है या उनको माना जाता है, राइट। प्रतिज्ञा के लिए, संकल्प के लिए, संकल्प शक्ति के लिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में संकल्प शक्ति है, धनिष्ठा नक्षत्र में समृद्धि है, धनिष्ठा नक्षत्र में अष्टवसु उनके देवता हैं। अष्टवसु मतलब कौन है? 8 एलिमेंटल गॉड्स। 8 एलिमेंटल गॉड्स मतलब गॉड्स ऑफ लाइट, एनर्जी, स्पेसिफिकली ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेस। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, वरुण, व्यायुस, सूर्य,
चंद्रमा और ध्रुव। सो अगर इन टोटलिटी हम कहें कि तो सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि की निटिग्रिटी को समझने के लिए अष्टवसु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में कोई ग्रह जब होता है या चंद्रमा होते हैं या लग्न होता है तो व्यक्ति में वो खूबियाँ होती हैं कि वो जीवन की निटिग्रिटीज़ को समझ सकता है। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि जीवन के कौन से एस्पेक्ट में वो धनिष्ठा नक्षत्र काम करता है, वो डिपेंड करता है प्रत्येक इंडिविजुअल पत्रिका पे, क्योंकि एक नक्षत्र का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो सकता है। उस पोर्टफोलियो को समझने के लिए हमें सबसे पहले नक्षत्र और नक्षत्र के जो स्वामी हैं उस स्वामी के चरित्र को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे धनिष्ठा नक्षत्र के जो सिंबल हैं उसके लिए कहा गया है ड्रम है ना, क्योंकि ये वादक नक्षत्र भी कहा गया है। फ्लूट, बांसुरी, इस नक्षत्र से रिदम देखी जाती है, म्यूज़िक देखा जाता है। तो जब धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल आए हैं तो मंगल मतलब ऊर्जा, मंगल मतलब कर्म करने की जो शक्ति है उसको मंगल दिखाते हैं। आपके अहंकार को मंगल दिखाते हैं, आपके ईगो को मंगल दिखाते हैं, इम्पेशंस को मंगल दिखा रहे हैं। और षड रिपु में हम कहें तो अहंकार को दिखाते हैं, जल्दबाजी को दिखाते हैं। तो अगर ये नक्षत्र सही पद्धति से अगर हमारे जीवन में चलना है, संचालित हो, तो उसके लिए हमें ये सारे रिपु एक सही पद्धति से रिदम में लगाने होंगे, मतलब न्यूट्रल भाव में जाना पड़ेगा। एक्सेसिव हमारे वहाँ पे इमोशंस भी नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव हमारा एंगर नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। समतोल माप कर ये सारी अगर चीज़ें आप कर पाते हैं, मतलब सीधे इसको आसानी से किया जा सकता है प्राणायाम से। तो अगर इस नक्षत्र का परिणाम अगर देखेंगे आप, अगर आपने नॉर्मली रूप में भी प्राणायाम, खास करके भ्रामरी प्राणायाम, खास करके अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, अग्निसार क्रिया, इसको अगर आपने इनकलकेट कर लिया पूरे गोचर में, तो आप देखेंगे मतलब कब से कब तक, 15 फरवरी से 3 मार्च तक अगर आपने कर लिया तो क्या होगा, आप देखेंगे कि इसका परिणाम आपको फ़ायदे के रूप में बहुत अलग अलग पद्धति से दिखाई देगा, आपके डिसीजन मेकिंग में दिखाई देगा। राइट, सो दिस वाज धनिष्ठा नक्षत्र। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं, अपनी पत्रिका में आपके कोई ग्रह हैं तो आपको पत्रिका दिखानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।